सैलाब को न रोकिए, रास्ता बनाइए। किसने कहा था कि रास्ते पे घर बना ले। अब मैं बुलाती हूँ नेशनल बीएमसी के चेयरमैन जावेद बलोच सेंट्रल कमेटी की मेंबर, वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज हम प्रेस क्लब के सामने एक ऐसे मरने पर खड़े हैं। वैसे तो प्रेस क्लब हम अपने घरों को कम जाते हैं, प्रेस क्लब के सामने हम ज्यादा आते हैं और प्रेस क्लब से हमारा ताल्लुक इस तरह से बन गया है जैसा हमारा दूसरा घर प्रेस क्लब है, जहाँ रोज हम आते हैं, इसी अपने मसाइल को पेश करते हैं ताकि हमारे साथी हजरात अपने कलम की नोक से और अपने कहने के जरिए पूरी दुनिया में उजागर करे कि हम आज भी इस 21वीं सदी में भी बलोच की बच्चे, बलोच की खवातीन इस मरहले में अपनी कौमी वजूद के लिए एहतजाज पर है और दुनिया तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी कलम की बजाय बंदूक का निशाना बनाया जा रहा है और उन कुव्वतों के जरिए हमारी सियासी हैसियत को, हमारी सियासी मुकाम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे हजारों को शहीद किया गया। जब शहीद अमीर बलोच फांसी को छूट के अपने गले में डालते हुए ये कह रहा था कि बेशक चुप रहा, तो उस वक्त इसको कहा गया कि अमित शाह जी आपका माफीनामा है, आप इस पर दस्तखत करें। उसने कहा कि मेरा ताल्लुक इस कौम से है, ये ऐसे कौम की मैं फर्जिंद हूँ, इस दस्तखत करने से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ये फिक्र नहीं है कि मेरी बच्ची बीवी बानरी मेरे पास यतीम होगा। मुझे यकीन है कि इसका रखवाला BSO होगा, उसका रखवाला बलोच का बच्चा बलोच हर फर्जिंद होगा। तो आज उसी मसलान में आप देखें जिस तरह मलकनाज को शहीद किया गया, उस वीडियो वायरल हो रहा था कि हमने इसलिए इसको मार दिया कि वो मुजाहिमत कर रहा था। अरे बलोच ने जिस तरह से मुजाहिमत किया है, कब उसने मुजाहिमत छोड़ा है? जब खालिद तरीफ खान ने मुजाहिमत की बुनियाद रखा, वो मुजाहिमत आज भी जारी है और आपने इस मुजाहिमत के सामने इंतहाई इंसानी हकूक़ की पामाली करके, रिवायत से मंदी हरकत करके बलोच कौम को इस रास्ते से जाने की कोशिश की, लेकिन आज भी नाकामी आपके सामने है। आपका मुशर्रफ भी मुक्का दिखा के कहता था, आपका ज़ियाउल भी कहता था, लेकिन आज भी बलोच सरापा एहतजाज है। बलोच आज भी अपनी सरजमीन की बका की जंग लड़ रही है, लेकिन आपने वो हरकत और सिद्दत कर दिया है कि टेस्टिस्टाक के जरिए उन मतलबी या मुकाम परस्त कुव्वतों के जरिए उनको आत्मी गन देके इस तरह करतात करके बलोच कौम की हैसियत को मजाक करने की कोशिश कर रहे हो। घरों में घुसाकर फीमेल को फायरिंग करते हो, फीमेल को कत्ल करते हो। अगर आप जिद्दोजहद की बात करते हो, हम तो आज भी जिद्दोजहद करते हैं। हम आज भी जिद्दोजहद की सलामत की बुनियाद पर आपसे बात करते हैं, आपसे बरसर बेकारों पर अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। जिस तरह से बरी के फोरम पर हमने ये कह दिया था कि अगर आप पिछली निकात की बुनियाद पर मिसिंग फंसे जितने भी बलोच लापता अपराध है, इनको अगर रहा करते हैं तो हम आपको आपके बंद के हुकूमत को सपोर्ट देते हैं। बलोच कौम की हसासियत आज भी अपनी जगह मौजूद है। इन हालात में हम यही तवक्को रखते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि कौमी यकजहती की बुनियाद पर जाएंगे। आज वक्त कौमी यकजहती के अगर विरोध ये यकजहती कमेटी की तरफ से, कलसूम बीवी की तवज्जो से, मलिक नाज की तवज्जो से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। पूरा बलूचिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हमने इस एहतजाज को हाईलाइट किया है कि बलूचिस्तान में इस तरह के हालात बर्पा किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान को 70 सालों से कानूनी के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन आपको ये गवाह होगा, ये मनांचो जब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद सरदार अख्तर शाह मेमन ने नवाब भुट्टो की शहादत के खिलाफ उसी दिन असेंबली से इस्तीफा दिया और कह दिया कि मेरे बुजुर्ग का इस असेंबली में जब हैसियत नहीं आता है, मैं असेंबली को लात मारते हैं। लेकिन इसके बाद जो तनकीद बरपा हुआ कि BNP जमहूरी फोरम को छोड़कर गैर जमहूरी तरीके पर चला रहे, इस तनकीद को हम इस्लाही बुनियाद पर देखते हैं। बलोच माशरे में एक तनकीद का माहौल है, खुदा ना इस तनकीद से बचे। जो हकीकत है उस हकीकत को बयां करे। अगर चीफ ऑफ सरावल यहाँ पर आज मौजूद हुआ है, हम उसको कल की निगाह से देखें बजाय कि हम उस पर तनकीद का क्रिटिसाइज करें। अगर जिस क़यादत ने, जिस कुव्वत ने अमली मुजाहरा किया है, अगर अख्तर मेंगन सरेआम असेंबली के अंदर रावलपिंडी के करीब ये कहता है कि बलूचिस्तान का बाल आप बलूचिस्तान के बाल के कर्जदार हो, आपको बलूचिस्तान के बाल का जवाब देना होगा। हर
बस इसका जवाब देना होगा। तो ये बातें जलील वहां पे गाली है, लेकिन हम कहते हैं कि जब यकजहती का मुजाहरा होगा, एक अख्तर मेंगल के बजाय वहां पर 16 एमएलए थे, 16 अख्तर मेंगल बनते, सेंटर में 22 अख्तर मेंगल बनते, तो मैं देखता कि ये दलाल नुमा हुकूमत जो अपने यहाँ पर 2% की दलाल बनाए बैठे, जो हमारे घरों में घुसकर हमारी माँ बहनों को, हमारी इज्जतों को तार-तार करने की कोशिश करते, कम से कम उनको जवाब देते। मैं इसी अल्फाज के साथ तमाम दोस्तों का बरम यकजहती कमेटी का मशकूर हूँ किसने ये प्रोग्राम अरेंज किया, इसमें शरीक तमाम दोस्तों का मशकूर जिन्होंने हमें मौका दिया। अगर कोई अल्फाज मैं इंसाफ नहीं कर पा सका तो माजरत चाहता हूँ। जिए बलोचिस्तान।